अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक था बोन का। तो बोन जो है ना हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। ये बोन्स के अंदर कोलेजन फाइबर होते हैं और कोलेजन फाइबर के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं। जैसे पिल्लर को देखें ना, पिल्लर के अंदर सरिये होते हैं, इन सरियों के अंदर हम सीमेंट डालते हैं तो पिल्लर के अंदर मजबूती आ जाती है। बोन्स के अंदर इस तरह इनका जो मैट्रिक्स है वो कोलेजन फाइबर का बना होता है। इसी कोलेजन फाइबर के अंदर हम अल्लाह ने डाली होती है कैल्शियम और फास्फोरस। बोन्स किसकी बनी होती है? कोलेजन फाइबर। अंदर क्या होता है? कैल्शियम फास्फोरस। इस वजह से क्या हो जाती है? हार्ड होती है, हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। बोन्स सिर्फ सहारा नहीं देती, ये मूव भी कराती हैं, ये बॉडी की प्रोटेक्शन भी देती हैं। इसके अलावा ये मुख्तलिफ़ किस्म के रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल पैदा करती हैं, यानी कि खून की प्रोडक्शन भी इन्हीं बोन के अंदर ही होती है। और ये मिनरल को स्टोर करती हैं। कौन से मिनरल? कैल्शियम और फास्फोरस को क्या करती हैं? ये स्टोर करती हैं। आगे हम पढ़ते हैं। बोन क्या है ना, इसकी दो लेयर होती हैं। ऊपर वाली लेयर जो होती है वो स्मूथ होती है, बिल्कुल प्लेन होती है और हार्ड भी होती है। जो अंदर वाली लेयर होती है वो स्पंजी होती है, मीन उसके अंदर सुराख होते हैं और वो सॉफ्ट होती है। बाहर वाली हार्ड और प्लेन स्मूथ, अंदर वाली वो होगी उसके अंदर रफ होगी, उसके अंदर सुराख होंगे और उसे हम स्पंजी कहते हैं। और जो अंदर वाली लेयर है बोन्स की, उसी के अंदर ही वाइट ब्लड सेल्स यानी बोन मैरो, रेड ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड सेल जो बोन मैरो है उसकी क्या होती है, वहाँ मौजूद होता है और इनकी प्रोडक्शन होती है। इनके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। किसके अंदर? स्पंजी बोन के अंदर। ये देखें, आपको शक्ल नज़र आ रही है, तो ये वाली जो बहर वाली नज़र आ रही है आपको, ये है उसकी कम्पैक्ट बोन, ये बहर वाली है। और ये जो अंदर नहीं नज़र आ रही है ये उसकी है स्पंजी बोन और ये बोन मैरो है। ब्लड वेसल की सप्लाई भी इधर ही होती है, बोन मैरो इधर ही होती है। अच्छा, कार्टिलेज की बात की जाए तो कार्टिलेज की वो भी कोलेजन फाइबर का बना हुआ था, मगर कार्टिलेज के अंदर कोलेजन फाइबर के अंदर मिनरल्स नहीं थे, यानी कैल्शियम फास्फोरस नहीं था। मगर इधर कैल्शियम फास्फोरस मौजूद है बोन्स के अंदर, जिसकी वजह से ये ज़्यादा हार्डर है। और अगर हम कार्टिलेज की बात करते थे, वहाँ एक किस्म का सेल होते थे जिन्हें हम कॉन्ड्रोसाइट कहते थे। यहाँ एक किस्म का सेल नहीं है, यहाँ काफ़ी किस्म के सेल हैं, जैसे ऑस्टियोसाइड, ऑस्टियोब्लास्ट, ईटीसी सेल इसमें ज़्यादा तादाद के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम इसकी बात करें जो बेबी, जो बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर जो हड्डियाँ होती हैं वो 300 होती हैं, ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं। मगर जब बड़े हो जाते हैं, जैसे हम लोग अडल्ट हैं, तो हमारे अंदर हड्डियों की तादाद 206 रह जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ उसके अंदर जो हड्डियां होती हैं वो आपस में मिल जाती हैं, दो हड्डियां मिलके एक बना देती है, तीन मिलके एक बना देती हैं। इस वजह से वहाँ 300 होती हैं और हमारे यहाँ कितनी होती हैं? सिर्फ 206 हड्डियाँ रह जाती हैं। अगर हम इसको देखते हैं, ये देखिए कैनाल है, इसके अंदर ब्लड वेसल मौजूद है। ऊपर ये ऑस्टोसाइट्स हैं जो लेक्यूने के अंदर पड़े हैं। लेक्यूना उधर भी हमने पढ़ा था कार्टिलेज के अंदर। ये बोन मैट्रिक्स है जो कि किस चीज़ का बना हुआ है? कोलेजन फाइबर का बना होता है। आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन के कौन से कंपोनेंट है उसकी हम स्टडी करेंगे। अगर ह्यूमन स्केलेटन की बात की जाए तो उसकी टोटल 206 बोन्स होती हैं और ये 206 बोन्स हमने दो हिस्सों के अंदर से, एक होता है एक्सियल स्केलेटन जो बॉडी के सेंटर में पड़ा होता है और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन जो उधर पड़ा होता है। एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 बोन्स होती हैं और ये 80 बोन्स अभी हम गिनेंगे। ये 80 बोन्स कहाँ कहाँ मौजूद होती हैं? बॉडी के ऊपर लेके जाएंगे। ये देखो हमारे पास एक बच्चा है जिसके अंदर ये 80 बोन्स, उसका एक्सियल स्केलेटन, ये देखो मैं आप समझा रहा हूँ। ये उसका क्रेनियम है ऊपर वाला, ये सर का हिस्सा है और ये उसका फेशियल पार्ट है, ये मुंह वाला हिस्सा है। और मुंह वाले हिस्से के अलावा ये उसकी पड़ी हुई है, ये एक बोन्स होती है, इसे हम कहते हैं स्टर्नम, यहाँ के ख़त्म होती है स्टर्नम बोन। अच्छा, और स्टर्नम बोन के अलावा पीछे पीछे बेटा ये उसकी जो है ना यहाँ से स्टार्ट होती है और नीचे यहाँ तक आती है, ये उसकी बैक बोन है जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। देखें छोटे छोटे बने हुए, ये वर्टिब्रे बने हुए हैं, वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा इसकी रिब केज होती है, ये पसलियाँ होती हैं, 12 ही होती हैं। अभी हम गिनते हैं कैसे होती हैं। 206 बोन, 80 बोन्स हैं इसकी। एक्सियल स्केलेटन में सीधे हो जाओ, 80 बोन्स की होती हैं एक्सियल स्केलेटन की। 8 इसके क्रेनियम के अंदर मौजूद होती हैं, 8 और 14 इसके फेशियल के अंदर होते हैं। 8 और 14 कितने हो गए? 8 और 14 22। और इसके अलावा इसके अंदर एक हाइड बोन यहाँ होती है, 22 और एक कितनी होगी? 23 होगी। अगर इसके अलावा बात की जाए इसका जो ऑसिकल्स हैं, जो मतलब ये है कि कान के अंदर 3 हड्डियाँ इधर कान के अंदर मिडिल ईयर के अंदर होंगी और 3 हड्डियाँ इधर होंगी। 3 और 3 कितने होंगे? 6, 23 और 6 29। और एक जो उसकी बोन होती है वो ये स्टर्नम होती है, ये स्टर्नम, ये बोन 29 और एक कितने हो गए? ये 30 हो गए। अब इसकी बात करें जो इसके वर्टिब्रे हैं पीछे की तरफ, ये जिसको रिब केज है वाले, ये वर्टिब्रे हैं, ये वर्टिब्रे 26 इन नंबर है।
वर्टिब्रेट 26 इन नंबर है, और ये वाली जो पसली हैं ये 12 हैं। 12 इस तरह देखें, 12 इस तरफ पसली, 12 इस तरफ होंगी पसलियाँ और 12 इस तरफ होंगी, और 12 और 12 कितने होंगे 24, 24 और 26 50 हो जाएंगे, 50 और 3 80, ये उसका एग्जैक्ट स्केलेटन मुकम्मल हो गया। अब उसके बाद होता है अपेंडिकल स्केलेटन। अपेंडिकल स्केलेटन के अंदर 126 बोन्स मौजूद होती हैं। इसके अंदर 2-3, एक पेक्टोरल गर्डल होता है और एक पेल्विक गर्डल होता है। पेक्टोरल गर्डल के अंदर 4 बोन्स होते हैं। ये उसका पेक्टोरल गर्डल ये वाला, ये देखिए, ये एक बोन इधर आ रही है, एक इधर जा रही है, ये उसका पेक्टोरल गर्डल है ये वाला, और इधर इस तरफ ये 2 बोन्स इधर हो जाएंगी, 2 इधर हो जाएंगी, कितनी हो जाएगी 4, और ये उसकी आसकाक से नीचे की तरफ जा रही है, उसकी आसकाक से है, एक बोन इधर होगी, एक इधर होगी, 4 और 2 कितनी हो जाएगी 6। अब इसके अलावा अगर हम 6 4 और 2 6, इसके जो 4 लिम्स हैं उसके अंदर भी ये देखें 3 इधर बोन्स हैं, ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ आती है ह्यूमरस, और इधर स्टार्ट होकर यहाँ तक आती है, ये रेडियस सल्ना है। इस तरफ इधर भी 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6, 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12, 12 ये हो जाती हैं, और 100 जो 8 बोन हैं उसकी वो पाई जाती हैं इसके पाँव के अंदर। ये 27 बोन इधर है, 27 इधर है, 54 इस तरह 54 इधर है, ये हाथ दिखाएं, 27 इधर है और 27 इधर है, 54 यानी 54 और 54 108 है। देखते हैं 54 किधर होते हैं, देखें इधर ये होता है इसका, ये जो ये इसकी रिस्ट बना रहा है, इसके अंदर कार्पल बोन है, और कार्पल बोन की तादाद कितनी है वो है 8, और कार्पल बोन के आगे ये उसकी मेटाकार्पल है 1 2 3 4 5, मेटाकार्पल 5 हो गई, 8 और 5 कितनी होगी 13। अब उसके आगे फ्लंजेस होती हैं, ये 3 फ्लंजेस एक उंगली के अंदर है, इधर भी 3 हैं, इधर भी 3 हैं, इधर भी 3 हैं, इधर भी 3 हैं, 12 और 2 14, 14 ये हो गई, और 8 5 13 वो थी, 13 और 14 27, 27 इधर है, 27 इधर है, 54 और 27, 27 इधर है, बिल्कुल ऐसे ही है 27 27, ये 54 54 108 बोन्स हो गई। 108 बोन आपकी होगी इधर, 108 और 6 और 6 12, 108 और 12 कितनी हो गई 108, 120, 120 हमने टोटल कहा था कितनी है 126 है, 4 इधर है 120 और 4 124, और 2 एक इधर एक इधर, 126 बोन इसकी टोटल हो गई। तो ये हम क्या कर रहे थे, इसकी अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात कर रहे थे। अच्छा, ये एक्सेल स्केलेटन वो होता है जो दरमियान के अंदर मौजूद होता है, और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन वो होता है जो दरमियान से निकलते हैं, जैसा कि अपेंडेजेस, अपेंडेजेस लिम्स को कहते हैं। 4 लिम्स जो है ना वो आगे वाले जैसे हमारे बाजू हो गए, और जो हाइंड लिम्स हैं ये पीछे वाले हैं जैसे हमारी टांगें होगी, ये वो मौजूद होते हैं। अच्छा, इसकी बात कीजिए, जैसे हमने ये बताया है कि ये इसकी जो बोन्स होती है, ये वाली जो बोन्स है यहाँ से स्टार्ट हो के ये घुटनों तक आ रही है, ये इसकी जो बोन्स है, इस बोन्स को कहते हैं फीमर, ये इसे कहते हैं थाई बोन। और ये जो फीमर या थाई बोन है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी, एंड शॉर्टेस्ट बोन वो थी स्टेपस। थाई बोन इज़ द लार्जेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। अब इसकी थोड़ा सा की बात करें तो जबड़े जैसे आपको नज़र आ रहे हैं, जो ऊपर वाला जबड़ा होता है वो फिक्स्ड होता है किसके साथ, स्कल के साथ। ये देखो ऊपर वाला स्कल है, ये नज़र आ रहा है, ये ऊपर वाला जबड़ा है ये फिक्स होता है स्कल के साथ। जो नीचे वाला जबड़ा होता है ये मूवेबल होता है, ये आर्टिकुलेट करता है ऊपर वाले के साथ। अगर हम इसकी बात करें लोअर जो वर्टिब्रेट्स थे उसके अंदर, ये जैसे लोअर वर्टिब्रेट्स की हड्डी आ रही है, उसके अंदर जो नीचे वाला जबड़ा है इसके अंदर 5 हड्डियाँ होती हैं, एक मंडिबल हो गई और 4 होती हैं, 5 हड्डियाँ होती हैं। जबकि जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं जैसे हम लोग मैमल वगैरह होते हैं, तो इसके अंदर 4 हड्डियाँ नहीं बचती, सिर्फ एक हड्डी रहती है जिसे हम मंडिबल कहते हैं। तो बाकी 4 हड्डियाँ किधर जाती हैं, हड्डियाँ तो 5 थी। जैसे मैंने कहा अम्फीबियन रिप्टाइल के अंदर जो लोअर जा होता है उसके अंदर हड्डियों की तादाद होती है 5 लोअर के अंदर, और हमारे अंदर जैसे हम मैमल हैं तो हमारे अंदर हड्डी रह जाती है 1, बाकी 4 किधर जाती हैं, बाकी जो 4 हड्डियाँ होती हैं 2 एक कान की तरफ चली जाती हैं और 2 दूसरे कान की तरफ। हमारे अंदर जो हड्डियाँ इधर आई हैं वो हैं मैलियस और इनकस। ये मालियस और इनकस जो हड्डियाँ हैं ये लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर, ये लोअर जा के अंदर होती हैं, मगर हमारे अंदर ये किसके अंदर आ चुकी हैं, कान के अंदर आ चुकी हैं। कान के अंदर आने के हमें 2 फ़ायदे हुए हैं। एक तो हमारा जो लोअर जा है ये वाला मंडिबल है, ये बड़ा सख्त है, स्ट्रांग है, हम खा सकते हैं, किसी चीज़ को चीर फाड़ सकते हैं, जितने मैमल हैं बड़े काम कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा हुआ है कि हमारा मंडिबल सख्त हो गया। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि ये हड्डी यहाँ से निकल के जो इधर कानों के अंदर ही है, तो ये कान के अंदर आके क्या करती है, इधर आके जो हियरिंग प्रोसेस है यानी सुनने की जो समात है मैमल्स के अंदर वो ज़्यादा होती है इन्हीं हड्डियों की वजह से ऊपर। यानी कि इसने 2 काम किए हैं फ़ायदे के इधर से आके, एक तो मंडिबल एक रह गई हड्डी वो सख्त ज़्यादा हो गई, दूसरा हियरिंग प्रोसेस ने क्या कर दिया है, बहुत बेहतर करम बना दिया है। अगर हम जॉइंट्स की बात करें तो इसके अंदर जॉइंट्स वो होता है जहाँ 2 हड्डियाँ आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं।
अच्छा, ये जॉइंट बड़े फ़ायदेमंद होते हैं, ये हड्डियों को मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं, इसके अलावा ये मूवमेंट भी कराते हैं बाद में हड्डियों के अंदर, कुछ अंदर नहीं कराते, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। हड्डियों की 3 किस्में होते हैं, एक इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ऐसे जॉइंट जो फिक्स होते हैं, जो मूव नहीं कर सकते, जैसे ये स्कल की हड्डियाँ ये वाले, ये जॉइंट तो हैं, आपकी खोपड़ी के अंदर जॉइंट हैं, पर ये हलते हुलते नहीं हैं। आपने कभी देखा है जॉइंट हाल नहीं हिलते। और दूसरे स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ये वो जॉइंट्स होते हैं जो थोड़ी हरकत करते हैं, जैसा कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमने देखे थे जॉइंट्स, वो जॉइंट थोड़ी हरकत करते हैं। ये देखो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हैं, ये वर्टिब्रा, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ये जो नीले कलर के नजर आ रही है, तो ये क्या करेंगे, ये थोड़ी मूवमेंट कराते हैं, थोड़ी हरकत कराते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो हरकत बहुत ज़्यादा करते हैं, जिन्हें मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। वैसे तो मूवेबल जॉइंट्स की बहुत ज़्यादा किस्में हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं, मगर हमारी बुक ने सिर्फ 2 मूवेबल जॉइंट को क्या किया है, जिक्र किया है। और 2 मूवेबल जॉइंट कौन हैं, वो एक है हिंग जॉइंट्स और दूसरा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंग जॉइंट का मतलब ये है कि ये कब्जे की तरह के होते हैं, ये और ये बॉडी की जो मूवमेंट है सिर्फ 1 प्लेन के अंदर करवाते हैं। जैसे आप दरवाजे के देखें, जो दरवाजे के कब्जे होते हैं वो दरवाजे को आगे पीछे करा सकते हैं, ऊपर नीचे तो नहीं करवा सकते। दरवाज़ा कभी ऊपर हुआ है, नीचे हुआ नहीं होता, आगे पीछे हो सकता है। तो इस वजह से 1 प्लेन डायरेक्शन के अंदर जो मूवमेंट होगी वो हिंग प्लेन या हिंग मूवमेंट होगी, हिंग जॉइंट्स होंगे। और जो बॉल एंड सेकंड जॉइंट्स होती हैं उनकी मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन होती है, आगे पीछे होती है, दाएं बाएं हर तरफ होती है उनकी मूवमेंट, तो ये होती है बॉल एंड सेकंड। बॉल एंड सेकंड का नाम इसलिए दिया है कि जो फीमर होता है, जैसे आपको शक्ल के अंदर नजर आ रही है, देखो ये बिल्कुल बाल की तरह है, इसका सिरा जो है ना ये बाल की तरह है, ये वाला, और ये आगे जो बन रही है ये सॉकेट बन रही है, इस तरह ये बाल आके सॉकेट के अंदर फिक्स होती है और ये मूव करता रहता है, इस वजह से इसका नाम बॉल एंड सेकंड जॉइंट्स है। और ये हर तरफ मूव करते हैं, दाएं बाएं आगे पीछे तरफ से। जो हिंग जॉइंट है ये देखें, ये इसके अंदर सिर्फ एक प्लेन के अंदर मूव हो सकता है बात, ये देखो इधर जाएगा उधर जाएगा, इधर उधर नहीं होगा, तो 1 प्लेन डायरेक्शन इन ऑल डायरेक्शन। अच्छा, जो हिंग जॉइंट की मिसाल है वो बाजू की मिसाल है, बाजू के अंदर सॉरी बाजू नहीं, उसकी एल्बो जॉइंट की मिसाल है, और दूसरी जो नी जॉइंट की मिसाल है। इस तरह जो बॉल एंड सेकंड की जॉइंट मिसाल है वो शोल्डर जॉइंट की मिसाल है, और उसके साथ ये हिप जॉइंट की मिसाल है। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, बच्चे के, ये बच्चा मेरे सामने खड़ा है, अब ये जो इसका ये वाला जॉइंट्स है, ये वाला जॉइंट्स, ये जॉइंट्स है हिंग जॉइंट, ये बच्चे का हाथ ऊपर भी हो जाएगा नीचे भी हो जाएगा, मगर हाथ इधर होने के बाद इधर नहीं होगा, इधर हाथ करेंगे ज़्यादा जोर देंगे टूट जाएगा ये वाला। इस तरह ये वाला बॉल एंड सेकंड जॉइंट, ये वाला इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, इधर भी हो रहा है, जिस तरफ ले जाए ये वाला ये शोल्डर जॉइंट है, जिस तरफ ले जाइए, देखो ये बच्चा जिस तरफ करे उसके दिल कर रहा है। इस तरह ये हिप जॉइंट है, टांग को भी ऐसे हिला सकता है जैसे शोल्डर जॉइंट है, टांग को ऊपर उठाएगा, इस तरह करेगा, ऐसे करेगा, जैसे करेगा दिल करेगा, देखो कर रहा है, ऊपर साइड पे करो साइड पे कर देता है। यानी कि ये जो जॉइंट्स है इसका ये वाला, ये जॉइंट हर तरफ से डायरेक्शन के अंदर हरकत कर सकता है, मगर ये वाला जो जॉइंट है नी जॉइंट, ये जॉइंट सिर्फ 2 सीमा हरकत करेगा, या आगे की तरफ उठाओ टांग, या आगे की तरफ जाएगा पीछे की तरफ, इसको हम इस तरफ हरकत नहीं करा सकते।